बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद बहुज़ूर सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। जुमा मुबारक। इनके साये में बख्त होते हैं, बाप घर में दरख्त होते हैं। जन्नत है माँ के पाँव तले जानते हैं सब, माँ दीन मुस्तफ़ा में बहुत ज़ी वक़ार है। कहते हैं माँ की गोद है वो पहली दर्सगाह, जिस पे तमाम ज़ीस्त का दारो मदार है। बिनते हैं बिगड़े काम दुआओं से ए निसार, माँ की दुआ नसीब हो तो बेड़ा पार है। अल्लाह ताला हम सबका बेड़ा पार करे और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की, उनसे दुआ लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनको खुश रखने की कोशिश तौफ़ीक़ दे परवरदिगार। कहते हैं अपने लिए अगर दुआ मांगे ना तो सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए मांगे। अगर हयात हों तो भी उनके लिए मांगे और अगर फ़ौत हो चुके हों तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगे, तो आपकी दुआ की कबूलियत के ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वालिदैन के हुकूक़ के बारे में कुछ थोड़ी सी आपसे बातें शेयर करूँ। तो मुस्लिम में रिवायत है कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैं आपके हाथ पर हिजरत और जहाद के लिए बैत करता हूँ और इसका अजर अल्लाह ताला से चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे माँ बाप में से कोई ज़िंदा है? उसने कहा, दोनों ही ज़िंदा हैं। फरमाया कि तू अल्लाह से अजर चाहता है? कहा, या रसूल अल्लाह, जी। फरमाया कि अपने वालिदैन के पास चला जा और उनकी खिदमत और तवाज़ुन में लगा रहे। तिब्रानी ने इस मज़मून को यूँ लिखा है कि उसने कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जहाद करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरी वालिदा ज़िंदा है? इसने कहा, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि उसके पाँव पकड़, यानी खिदमत करके तेरे लिए जन्नत है। इब्ने माजा में रिवायत है कि किसी ने दरियाफ़्त किया कि या रसूलुल्लाह, बच्चों पर वालिदैन के क्या हुकूक़ हैं? फरमाया, वही तेरे लिए जन्नत है और वही तेरे लिए आग है। यानी अगर तूने उनकी खिदमत की तो जन्नत है और अगर सरकशी की तो दोज़ख की आग है। माज़अल्लाह। तिब्रानी ने ज़िक्र किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पे चढ़े और कहा, आमीन आमीन आमीन। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या मामला है? फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपने वालिदैन में से किसी को भी पाया और उनकी खिदमत ना की और मर गया और दोज़ख में दाखिल हुआ, बस ऐसे शख्स पर लानत है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए आमीन। मैंने कहा आमीन। फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने रमज़ान का महीना पाया और मर गया और फिर बख्शा ना गया और दोज़ख में दाखिल हुआ, ऐसे पर भी अल्लाह ताला की लानत है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए आमीन। मैंने कहा आमीन। फिर कहा, जिसके सामने आपका ज़िक्र मुबारक हुआ, फिर आपने आप पर दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो और फिर मर गया और दोज़ख में चला गया, ऐसे पर भी अल्लाह की फटकार है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए आमीन। मैंने कहा आमीन। तो देखें कि माँ बाप की इन तीनों दुआओं में से समझ लें एक माँ बाप की खिदमत या नाफरमानी ऐसी है जिस पर अल्लाह ताला की लानत है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन उसमें शामिल है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाह से बचाए, अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ दे, उनकी खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। तो अभी मुझे एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक क़िस्सा याद आ रहा था, मैंने सोचा कि छोटा सा आपसे शेयर करूँ। पिछले दिनों मैंने अपने बच्चों से भी ये शेयर किया था। तो बच्चे मतलब हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं क़िस्सा, आप लोगों ने भी यकीनन सुना होगा ये तो, लेकिन दोबारा रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है और जितनी दफ़ा रिपीट करें मुझे तो उतनी मरतबा मैं इंजॉय करती हूँ और अपने बच्चों को भी मैंने सुनाया तो उन्होंने भी बड़ा इंजॉय किया। तो एक मरतबा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने हज़रत अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी ना एक कस्साब होगा। आपको बड़ी हैरत हुई कि एक कस्साब मेरा पड़ोसी होगा। खैर, उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं कि ऐसी उसमें क्या ख़ासियत है जो उसको दूसरों से मुमताज़ करती है और जो उसको मेरा पड़ोसी बनाएगी जन्नत के अंदर। तो आप उस कस्साब की दुकान पे गए तो उन्होंने देखा कि सारा दिन उसकी स्टडी करते रहे
तो उसे देखा उसे गोश्त का बेहतरीन पीस जो ना एक तरफ उठा के रखा, और फिर उसके बाद जब वो दुकान से चलने लगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे उनका मेहमान बनने की इजाज़त चाहिए और उनके साथ उस कस्साब के साथ चल पड़े। घर जाके देखा तो एक नहीफ़ व नज़ार उमर रसीदा खातून लेटी हुई थी। कसाब गया, पहले उसने वो गोश्त को साफ़ किया, धोया, चढ़ाया, शोरबा बनाया और उसमें रोटी अच्छी तरह चूरी, नरम करी उसको रोटी को। फिर उसके बाद वो उस औरत के पास आया, उसका मुँह हाथ साफ़ किया और उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर उसको लिटाया, उसको साफ़ सुथरा करके दोबारा से लिटा के, तो उस औरत ने उसे कसाब के कान में कुछ कहा, वो मुस्कुरा दिया। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने उससे पूछा कि इन्होंने खातून ने क्या तुम्हारे कान में कहा और तुम मुस्कुराए क्यों? कह लेंगे ए मूसा, ये मैं रोज़ अपनी माँ की खिदमत इस तरह से करता हूँ और रोज़ वो मेरे कान में कहती है कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए। तो मैं इस बात पे हंस देता हूँ कि कहाँ मैं और कहाँ मूसा कलीमुल्लाह, मेरा ऐसा मकाम कहाँ, ऐसा मर्तबा कहाँ। तो बस इस बात पे हंस देता हूँ। तो देखें कि उसने अपनी माँ की खिदमत करता था रोज़ाना, उसकी माँ उसको दुआ देती थी, तो उसकी माँ की दुआ में अल्लाह ताला ने कितनी ताकत रखी है कि अल्लाह ताला ने उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, मूसा कलीमुल्लाह का पड़ोसी बना दिया। तो दोस्तों अपनी माँ की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें और उनकी दुआएं लें। मैं ये क़िस्सा अपने बेटे को सुना रही थी, तो मुझे ना मूंगफली पसंद है रात को खाने में ना, तो यानी रोज़ तो खैर नहीं बोलती मैं, लेकिन जब मुझे मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को मुझे खुश करना होता है ना, वो मेरे लिए स्पेशली मूंगफली लेके आते हैं। तो वो मूंगफली लेके आया शहरियार, तो मैंने उसको यही क़िस्सा सुनाया। मैंने कहा शहरियार, मैंने भी जितना हज़रत मूसा, उस कस्साब की माँ ने उसको रोज़ाना दुआ देती थी, वो उस कस्साब की माँ ने उसको दुआ दी थी, तो इस तरह से मैं भी तुम्हें दुआ दे रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बच्चों को और अल्लाह ताला सबके बच्चों को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाए, उनकी क़ुर्बत अता करे, उनकी मोहब्बत अता करे और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी ऐसी ही नेक नसीब औलाद अता करे जैसे हमारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, नेक नसीब है। अल्लाह ताला इनके लिए भी नेक नसीब औलाद अता करे, इज़्ज़त वाली, एहतराम वाली, मोहब्बत करने वाली, अच्छे नसीबों वाली। तो आज हम अपने बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं और अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करते हैं कि जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर अता कीजिएगा। पाक परवरदिगार हमारे वालिदैन की बख्शिश कीजिएगा, मग़फ़िरत कीजिएगा और उनके दर्जात वहाँ पे बुलंद कीजिएगा और उनको वहाँ अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता कीजिएगा। अपने वालिदैन के लिए भी यही दुआ है। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और ये सारी दुआएं अपने बच्चों के लिए जो मैंने की हैं, अल्लाह ताला मेरे बच्चों का दीन और दुनिया में भला करे, आफ़ियत अता करे, नेक नसीब करे, दीन दुनिया के शर से महफूज रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे, रहमतों के साए में रखे, ईमान अता करे, परवरदिगार बरकतें दे। अल्लाह ताला और अल्लाह ताला का हबीब उन सब से राज़ी हो। और ये दुआएं मेरी उन बच्चों के लिए भी है जो मुझे माँ कह के पुकारते हैं। मेरे बच्चों के अलावा भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे माँ कहते हैं, कभी अम्मा बोलते हैं, कभी माँ बोलते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और ये सब दुआएँ उनके लिए भी हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जुमा मुबारक। मैं छोटी सी एक बच्ची थी, तेरी उंगली थाम के चलती थी, तू दूर नज़र से होती थी, मैं आंसू आंसू रोती थी। ख्वाबों का एक रोशन बस्ता तू रोज़ मुझे पहनाती थी, जब डरती थी मैं रातों को तू अपने साथ सुलाती थी। माँ तूने कितने बरसों तक इस फूल को सेंचा हाथों से, जीवन के गहरे भेदों को मैं समझी तेरी बातों से। मैं तेरी याद के तकिए पर अब भी रात को सोती हूँ, माँ मैं छोटी सी एक बच्ची तेरी याद में अब तक रोती हूँ। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन की और तमाम मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें अपनी रहमतों के साए में रखे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह रख दे। अल्लाह हाफ़िज़।